आज हम सभी अपने मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए योग निद्रा या सजाग निद्रा करने जा रहे हैं। योग निद्रा या सजाग निद्रा करने से पहले प्रार्थना करेंगे। रेकी शक्ति या आप जिस किसी में भी आस्था रखते हैं उन्हें याद करें, उन्हें प्रार्थना अर्पित करें और आपको यह अवसर प्रदान करने के लिए उनका धन्यवाद करें। अपना भी धन्यवाद करें, अपने रेकी गुरु, रेकी शक्ति, अपने माता पिता और गुरुजनों का धन्यवाद करें। सबको प्रार्थना अर्पित करें। क्षमा प्रार्थना करें। आपने जाने या अनजाने में जिस किसी के लिए भी कभी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की हो, उन सब से क्षमा मांगें, उन सब से क्षमा मांगें, उन सब से क्षमा मांगें। और जिस किसी ने जाने या अनजाने में कभी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके लिए उत्पन्न की हो, उन सब को क्षमा कर दें, उन सब को क्षमा कर दें, उन सब को क्षमा कर दें। हीलिंग शुरू करने से पूर्व डॉक्टर मिकाओ सुई के 5 रेकी प्रिंसिपल याद करें। केवल आज के लिए क्रोध नहीं, केवल आज के लिए चिंता नहीं, आज सबके लिए आभार, आज सब काम ईमानदारी से, आज सबके लिए करुणा। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर रेकी का आवाहन करें। मन में बोलें, रेकी प्रवाहित हो और मेरा उपचार करो। रेकी प्रवाहित हो और मेरा उपचार करो। रेकी प्रवाहित हो और मेरा उपचार करो। ब्रह्मांड से ऊर्जा के एक तेज प्रवाह की कल्पना करें। देखिए, ऊर्जा का यह तेज प्रवाह आपके पूरे आभा मंडल में आ रहा है, आपको ऊर्जान्वित कर रहा है। हाथों को थाई पर रख लें। ऊर्जा के इस तेज प्रवाह को एक एक चक्र पर महसूस करें। सबसे पहले सहस्त्रार चक्र पर ऊर्जा के इस तेज प्रवाह को अपने सहस्त्रार चक्र पर देखें। महसूस करें, महसूस करें। ध्यान को आज्ञा चक्र में लाएं। ऊर्जा के इस तेज प्रवाह को अपने आज्ञा चक्र में महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें। देखिए, ऊर्जा का यह तेज प्रवाह आपके विशुद्ध चक्रा में आ चुका है। विशुद्ध चक्रा में ऊर्जा के इस तेज प्रवाह को महसूस करें। अब यह प्रवाह आपके अनाहत चक्र में है। ऊर्जा के इस तेज प्रवाह को अपने अनाहत चक्र में महसूस करें। धीरे से यह मणिपुर चक्र में आ चुका है। मणिपुर चक्र में ऊर्जा के इस तेज प्रवाह को महसूस करें। अब यह आपके स्वादिष्ठान चक्र में है। ऊर्जा के इस तेज प्रवाह को अपने स्वादिष्ठान चक्र में महसूस करें। ऊर्जा का यह तेज प्रवाह आपके मूलाधार चक्र में है। मूलाधार चक्र में ऊर्जा के इस तेज प्रवाह को महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें। अब यह आपके पैरों से होता हुआ सीधे धरती तक जा रहा है। इसे धरती तक जाने दें, जाने दें। अपना ध्यान धीरे से अपनी सांसों पर ले आएं। सांसें अंदर जा रही हैं, सांसें बाहर आ रही हैं। सांसें अंदर जा रही हैं, सांसें बाहर आ रही हैं।
सांसें अंदर जा रही हैं, सांसें बाहर आ रही हैं। सांसें अंदर जा रही हैं, सांसें बाहर आ रही हैं। सांसों को अंदर बाहर जाता हुआ देखें। सांसों के साथ अंदर जाएं, सांसों के साथ बाहर आएं। सांसों के साथ अंदर जाएं, सांसों के साथ बाहर आएं। आज हम सभी अपने मणिपुर चक्र को जागृत करेंगे। इसके लिए योग निद्रा या सजाग निद्रा का सहारा लेंगे। हम सभी जानते हैं हमारे शरीर में 114 चक्र होते हैं, जिसमें से 112 चक्र हमारे शरीर के अंदर हैं और 2 चक्र शरीर से बाहर हैं। इनमें से 7 चक्र प्रमुख हैं: मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्थ चक्र। यदि हम इन 7 चक्रों को जागृत कर लेते हैं तो बाकी सारे चक्र स्वयं ही जागृत हो जाएंगे। यदि हम इन चक्रों जागृत कर लेते हैं तो हमारे शरीर से जुड़ी हुई प्रत्येक तरह की बीमारियां, कष्ट, शारीरिक और मानसिक तकलीफ सभी दूर हो जाती हैं। यहाँ तक कि यदि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसका भी समाधान हो जाता है। इसके लिए हम एक शांतिपूर्ण जगह का चुनाव करेंगे, जहाँ हमें 30 मिनट तक कोई डिस्टर्ब ना करे। आप चाहें तो कमरे में कुछ सुगंधित पदार्थ रख सकते हैं। यदि आपके पास चंदन का तेल है तो उसे लगा लें। कमरे में पीले रंग की रोशनी कर सकते हैं। अब आप ज़मीन में या पलंग में कुछ बिछाकर आराम से लेट जाएं। पीठ के बल लेटें। दोनों पैरों के बीच 1 फुट का फासला रखें। हाथों की हथेलियाँ खुली होंगी और इनका मुंह आकाश की तरफ होगा। हाथ की हथेलियाँ शरीर से थोड़ा सा दूर होंगी। शांति से लेटें, आराम से लेटें। अपने ध्यान को मणिपुर चक्र पर रखें और इसे जागृत करने के लिए अफर्मेशन करें। मन ही मन बोलें, मैं साहसी हूँ, मैं आत्मविश्वास से परिपूर्ण हूँ, मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, मैं खुद का सम्मान करता हूँ, मैं सूर्य देवता का सम्मान करता हूँ, सूर्य देवता की कृपा हमेशा मेरे साथ है, मैं अपने फैसले स्वयं लेता हूँ। लेटे लेटे अपने हाथ में स्थित मणिपुर चक्र के बिंदु को दबा लें। यह बिंदु आपके मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीचों बीच आपकी हथेली में है। इसे दबा लें, 10 बार दबाएं। पहले अपने लेफ्ट हैंड के में दबा लें और फिर राइट हैंड वाले में दबाएं। दोनों हाथों के बिंदु को दबा लें, दबा लें। अब हम मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए इसके मंत्र लाम को ध्यान से सुनेंगे। बोलना नहीं है, हिलना नहीं है, सिर्फ मंत्र को सुनना है।
मणिपुर चक्र को जागृत करने से पहले हम जान लेते हैं कि मणिपुर चक्र के जागृत ना होने से क्या क्या समस्याएं होती हैं। यदि किसी का मणिपुर चक्र जागृत नहीं होता है तो उसका मन काम में नहीं लगता है। उसके अंदर चुगली करने की आदत होती है, आत्मविश्वास की कमी होती है, बातों को कहने में बहुत सोचना पड़ता है, अनिद्रा की समस्या होती है, किसी भी चीज़ में आनंद नहीं लेता है, स्पष्टता नहीं होती है, ज्ञान की कमी होती है, बुद्धि का विकास नहीं होता है, साथ ही उसे पाचन से संबंधित बीमारी होती है, मधुमेह हो सकता है जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई या लो हो सकता है, मन में विश्वास की कमी हो सकती है। तो हम आज अपने मणिपुर चक्र को जागृत करेंगे। यह चक्र 10 पंखुड़ियों वाला है। यह पीले रंग का है। इसके बीचों बीच एक उल्टा ट्रायंगल है। ट्रायंगल का मुंह नीचे की तरफ है। यह हमारे नाभि से 3 अंगुल ऊपर से लेकर नाभि तक है। इस चक्र को जागृत करने से पहले हम एक संकल्प लेंगे। मैं आज अपने मणिपुर चक्र को जागृत करने जा रहा हूँ। रेकी शक्ति और मेरे रेकी गुरु इस कार्य में मेरी सहायता करें। मैं आज अपने मणिपुर चक्र को जागृत करने जा रहा हूँ। रेकी शक्ति और मेरे रेकी गुरु इस कार्य में मेरी सहायता करें। एक बार और बोलें, मैं आज अपने मणिपुर चक्र को जागृत करने जा रहा हूँ। रेकी शक्ति और मेरे रेकी गुरु इस कार्य में मेरी सहायता करें। अब जहाँ जहाँ कहा जाएगा अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे। हिलना नहीं है, बोलना नहीं है, सोना भी नहीं है। सबसे पहले बाहर से आती हुई आवाज़ में अपने ध्यान को लेकर जाएं। आवाज़ को सुने, कोई मंथन नहीं करें। सुगंध को सूंघें, महसूस करें। धीरे से अपना ध्यान अपने कमरे में लेकर आए। आप जिस कमरे में लेटे हैं उसके सामने की दीवार को देखें। पूरी दीवार को देखें। ऊपर से नीचे तक देखें, नीचे से ऊपर तक देखें। अपने राइट हैंड साइड की दीवार को देखें। दाईं तरफ की दीवार को देखें। पूरी दीवार को देखें। एक एक कोने को देखें। बहुत ध्यान से देखें। बंद आँखों से देखें। ऊपर से नीचे तक देखें। दाएं से बाएं तक देखें। अपना ध्यान अपने पीछे की दीवार पर लेकर जाएं। बंद आँखों से ही पीछे की दीवार को देखें। ऊपर से नीचे तक देखें। बाएं से दाएं तक देखें। एक एक कोने को देखें। अपना ध्यान अपने लेफ़्ट साइड की दीवार पर लेकर जाएं। बाएं तरफ की दीवार को देखें। ध्यान से देखें। एक एक चीज़ों को देखें। ऊपर से नीचे देखें। नीचे से ऊपर देखें। एक एक कोने को देखें। अब अपना ध्यान सभी दीवारों में क्लॉकवाइज लेकर जाएं। सामने की दीवार, दाईं दीवार, पीछे की दीवार, बाएं साइड की दीवार, सामने की दीवार। क्लॉकवाइज ध्यान को घुमाएं। ध्यान को 7 बार घुमाएं। अपना ध्यान सीलिंग पर लेकर जाएं। छत को ध्यान से देखें।
फ्लोर पर लेकर जाएं। धरती को ध्यान से देखें, एक एक चीज़ों को देखें, धरती को देखें, छत को देखें, छत को देखें, ज़मीन को देखें, हर कोने को देखें, हर चीज़ को देखें। ध्यान को पूरे कमरे में घुमा लें, सभी दीवारों को एक साथ देख लें, छत को और ज़मीन को एक साथ देख लें। याद रखें, हिलना नहीं है, बोलना नहीं है, सोना नहीं है। अपना ध्यान अपने राइट हैंड के थंब पर लेकर आएं। थंब को ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखें। पहली उंगली को देखें, दूसरी उंगली को देखें, तीसरी उंगली को देखें, चौथी उंगली को देखें। सभी उंगली और अंगूठे को एक साथ देखें। हथेली को देखें, ऊपर से देखें, नीचे से देखें। कलाई को देखें, निचले हाथ को देखें, ऊपरी हाथ को देखें। हाथ को नीचे से ऊपर तक पूरा देखें, पूरा देखें। अपने दाएं शोल्डर को देखें, कंधे को देखें, चेस्ट को देखें, पेट को देखें, नाभि को देखें, दाएं पैर को देखें, थाई को देखें, घुटनों को देखें, पिंडलियों को देखें, अपने पंजे को देखें, ऊपर से देखें, नीचे से देखें। पैर के अंगूठे को देखें, पैर की उंगलियों को देखें। अपने पूरे राइट साइड को देखें, अपनी राइट बॉडी को ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक देखें। एक एक चीज़ों को देखें, कहीं कोई चोट का निशान है, कोई दर्द है, कोई तिल है, मसा है, जो भी है सब कुछ ध्यान से देखें। अपना ध्यान लेफ्ट हैंड के अंगूठे में लेकर आएं। बाएं हाथ के अंगूठे को देखें, उंगलियों को देखें। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, सबको एक साथ देखें। अपनी हथेली को देखें, ऊपर से देखें, नीचे से देखें। कलाई को देखें, निचले हाथ को देखें, ऊपरी हाथ को देखें। पूरे हाथ को ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक देखें। बाएं तरफ के कंधे पर ध्यान को लेकर आएं। लेफ्ट साइड के शोल्डर को देखें, चेस्ट को देखें, पेट को देखें, नाभि को देखें। अपना ध्यान बाएं तरफ के शरीर पर लेकर जाएं। थाई को देखें, घुटनों को देखें, पिंडलियों को देखें, पैर के निचले भाग को देखें, पंजे को देखें, पैर के अंगूठे और उंगलियों को देखें। पूरे पैर को ऊपर से नीचे तक देखें, नीचे से ऊपर तक देखें। अपना ध्यान बाएं तरफ की बॉडी पर लगा दें। लेफ्ट साइड की बॉडी को पूरा देखें, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। अब दोनों तरफ की बॉडी को एक साथ देखें। शिव और शक्ति के संयोग को देखें, इस आनंद का अनुभव लें। दोनों शरीर को एक होता हुआ देखें। अपने दाएं और बाएं शरीर को एक होता हुआ देखें।
एक साथ देखें। अपना ध्यान पीछे की तरफ लेकर जाएं, बैक साइड में लेकर जाएं। राइट हिप को देखें, लेफ्ट हिप को देखें, राइट कमर को देखें, लेफ्ट कमर को देखें, टेलबोन एरिया को देखें, रीढ़ की हड्डी को देखें, बैकबोन को देखें, पूरी बैकबोन को देखें। निचली पीठ को देखें, बीच की पीठ को देखें, ऊपरी पीठ को देखें, सबको एक साथ देखें। पूरी पीठ को एक साथ देखें। अपना ध्यान गले पर लेकर जाएं। अपने गले को ध्यान से देखें। आगे से पीछे तक, पीछे से आगे तक देखें। अपना ध्यान अपने चेहरे पर लेकर जाएं। राइट ईयर को देखें, लेफ्ट ईयर को देखें, राइट आइज़ को देखें, लेफ्ट आइज़ को देखें, राइट चिक को देखें, लेफ्ट चिक को देखें, लिप्स को देखें, ऊपर के लिप्स, नीचे के लिप्स, टंग को देखें, टीथ को देखें, एब्रो को देखें, नोज को देखें, नोज के होल को देखें। माथे को देखें, फोरहेड को देखें, ध्यान से देखें। पूरे चेहरे को, पूरे फेस को ध्यान से देखें। अपना ध्यान सर के ऊपरी भाग पर लेकर जाएं। बाल को देखें, सर को देखें, आगे से देखें, पीछे से देखें। अपनी बॉडी को ऊपर से नीचे तक एक साथ देखें। नीचे से ऊपर तक देखें, ऊपर से नीचे तक देखें, नीचे से ऊपर तक देखें। पूरी बॉडी को देखें। ध्यान को सहस्त्रार्थ चक्र में लेकर जाएं। यहाँ पर वायलेट कलर को देखें। चक्र के चारों तरफ ध्यान को घुमाएं। एक शांति का अनुभव करें। ध्यान को आज्ञा चक्र में लाएं। ओम बनता हुआ देखें। अपने विचारों में शुद्धता आती हुई देखें। अपना ध्यान विशुद्ध चक्रा में लाएं। चक्र के चारों तरफ ध्यान को घुमाएं। हल्के नीले रंग को देखें। हंग बनता हुआ देखें। हा हमें बिंदी हंग। देखें आपके शब्दों का प्रभाव हर किसी पर होता है। आप जो भी बोलते हैं बहुत सोच विचार कर बोलते हैं। अपना ध्यान अनाहत चक्र में लाएं। गाढ़े हरे रंग को देखें। ध्यान को चक्र के चारों तरफ घुमाएं। अपने अंदर प्रेम, करुणा और दया का भाव जागृत होता हुआ देखें। अपना ध्यान मणिपुर चक्रा में लाएं। मणिपुर चक्रा को ध्यान से देखें। डार्क येलो कलर को देखें। तेज रोशनी को देखें। संतुलन की कामना करें। ध्यान को चक्र के चारों तरफ घुमा लें।
अपना ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर लाएं। स्वादिष्ठान चक्र को ध्यान से देखें। ऑरेंज कलर को देखें, ध्यान से देखें। चक्र के चारों तरफ ध्यान को घुमा लें। अपने अंदर से सभी तरह की बीमारियों को दूर होता हुआ देखें। स्वयं को बैलेंस होता हुआ देखें। अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर लाएं। मूलाधार चक्र में डार्क रेड कलर को देखें। ध्यान को चक्र के चारों तरफ घुमाएं। अपने आप को बैलेंस होता हुआ देखें। सभी नकारात्मक विचारों को दूर होता हुआ देखें। अपना ध्यान नाभि से 3 अंगुल ऊपर मणिपुर चक्र पर लेकर जाएं। यह 10 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल है जो अभी बंद है। हम इसे धीरे धीरे खोलेंगे। धीरे धीरे खोलेंगे। यह जब खुल जाएगा तो हमारी भावनाएं संतुलित हो जाएंगी। यदि हमें पाचन से संबंधित कोई भी बीमारी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, मन में विश्वास नहीं होता है, किसी की चुगली करने की आदत है, यह सब समाप्त हो जाएगी। अब हम एक एक पंखुड़ियों को धीरे धीरे खोलेंगे। इसके बीचों बीच येलो कलर का उल्टा ट्रायंगल है। ट्रायंगल का मुंह नीचे की तरफ है। इसमें हम वाइब्रेशन उत्पन्न करेंगे। इस वाइब्रेशन को हम पूरे शरीर में लेकर जाएंगे। यह फूल उल्टा है और इसके यह नाभि से 3 अंगों से लेकर नाभि तक है। इसे हम नाभि में महसूस करेंगे। अब हम इसको जागृत करने के लिए इसके मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप चाहें तो केवल सुनें और इसको वाइब्रेट होता हुआ महसूस करें। पूरा ध्यान अपने मणिपुर चक्र पर।
मणिपुर चक्र में स्थित 10 पंखुड़ियों में से दो दो पंखुड़ियों को एक साथ खोलेंगे और इसमें उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को लेकर एक एक चक्र में जाएंगे। सबसे पहले ऊपर की दो पंखुड़ियों को खोलेंगे। इसमें उठने वाली ऊर्जा को लेकर आप अनाहत चक्र में चलें, विशुद्ध चक्र पर, आज्ञा चक्र में, सहस्त्रार्थ चक्र में। अब इसे ब्रह्मांड में विलीन कर दें। पुनः वापस मणिपुर चक्र में आएं, फूल को खुलता हुआ देखें, वाइब्रेशन को महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें। इस वाइब्रेशन को लेकर, इस ऊर्जा को लेकर अनाहत चक्र में जाएं, विशुद्ध चक्र में जाएं, आज्ञा चक्र में जाएं, सहस्त्रार्थ चक्र में जाएं और इसे ब्रह्मांड में विलीन कर दें। पुनः वापस अपने मणिपुर चक्र में आएं, फूल को खिलता हुआ देखें। अभी आपकी केवल 6 पंखुड़ियाँ खिली हैं। इसे वाइब्रेट होता हुआ महसूस करें। ऊर्जा को लेकर ऊपर चलें, अनाहत चक्र में आएं, विशुद्ध चक्र में आएं, आज्ञा चक्र में जाएं, सहस्त्रार्थ चक्र में जाकर इसे ब्रह्मांड में विलीन कर दें। वापस से मणिपुर चक्र में आएं और 2 पंखुड़ियों को खोलें। अब आपकी 8 पंखुड़ियाँ खुल चुकी हैं। वाइब्रेशन को महसूस करें, ऊर्जा को देखें। इस ऊर्जा को लेकर ऊपर चलें, अनाहत चक्र में जाएं, चक्र के बीचों बीच से जाएं, विशुद्ध चक्र में जाएं, आज्ञा चक्र में जाएं, सहस्त्रार्थ चक्र में पहुँचें और इस ऊर्जा को ब्रह्मांड में विलीन कर दें। पुनः वापस मणिपुर चक्र में आएं। जो 2 पंखुड़ियाँ बची हैं उन्हें भी खोल दें। खोलकर फूल को पूरी तरह खिला दें। उत्पन्न हुई ऊर्जा को लेकर के ऊपर चलें, अनाहत चक्र में आएं। अब विशुद्ध चक्र में जाएं, आज्ञा चक्र में जाएं, सहस्त्रार्थ चक्र में जाएं। अब इसे लेकर सुषुम्ना नाड़ी से नीचे उतरें और मूलाधार चक्र में पहुँचें। मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र में आएं। वापस से मणिपुर चक्र में जाएं। ऊर्जा को सामने से लेकर ऊपर जाएं और पीछे से लेकर नीचे जाएं। एक एक चक्र में जाएं, ऊर्जा को लें। सामने से मणिपुर चक्र में जाएं। अब अनाहत चक्र में आएं, विशुद्ध चक्र में आएं, आज्ञा चक्र में आएं, सहस्त्रार्थ चक्र में जाएं। अपने पीछे से बैक साइड से रीढ़ की हड्डी से होते हुए ऊर्जा को लेकर मूलाधार चक्र में पहुंच जाएं। मूलाधार के आगे के हिस्से से ऊपर चढ़ें, स्वादिष्ठान चक्र में आएं, मणिपुर चक्र में आएं। फूल को वाइब्रेट होता हुआ देखें, ऊर्जा उत्पन्न होती हुई देखें।
इस ऊर्जा को लेकर सीधे अपने आज्ञा चक्र में आ जाएं। आज्ञा चक्र में इस खिले हुए फूल को स्थापित कर लें। यह फूल 10 पंखुड़ियों वाला है। इसकी सभी पंखुड़ियों को आपने खोल दिया है। फूल के बीचों बीच एक ट्रायंगल है। पूरा ध्यान अपने फूल पर रखें। अपने आप को बैलेंस होता हुआ देखें। फूल को आज्ञा चक्र में स्थापित कर लें। शरीर को शांत रखें। यदि कोई हलचल हो रही है तो होने दें। पूरा ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर रखें। यहाँ पर इस पीले रंग के 10 पंखुड़ियों वाले खिले हुए कमल को देखें। खिले हुए कमल को देखें। कमल को देखें। इस मंत्र को ध्यान से सुने। ध्यान से सुने और वाइब्रेशन को महसूस करें। मंत्र को सुने और वाइब्रेशन को महसूस करें। अपने आज्ञा चक्र में इस 10 पंखुड़ी वाले कमल को ध्यान से देखें। संकल्प में लाएं। संकल्प को दोहराएं। मैंने अपने मणिपुर चक्र को जागृत कर लिया है। रेकी शक्ति और मेरे रेकी गुरु आप सदा मेरे साथ रहें। पुनः बोलें, मैंने अपने मणिपुर चक्र को जागृत कर लिया है। रेकी शक्ति और मेरे रेकी गुरु सदा मेरे साथ रहें। पुनः बोलें, मैंने अपने मणिपुर चक्र को जागृत कर लिया है। रेकी शक्ति और मेरे रेकी गुरु सदा मेरे साथ रहें। अपना ध्यान बाहर से आती हुई आवाज़ पर लेकर जाएं। आवाज़ को सुने। कमरे की एक एक दीवार पर ध्यान को लेकर जाएं। सीलिंग को देखें।
फ्लोर को देखें। अब आप उठकर बैठकर यदि ओम का उच्चारण करना चाहते हैं तो बैठ जाएं, या फिर आप लेटे लेटे भी सिर्फ ओम की ध्वनि को सुनें। धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक चेतना में आएं। हाथ पैर की उंगलियों को हिला लें, सुगंध को महसूस करें। हाथों को आपस में रगड़कर आँख में रख लें और ऊर्जा के इस प्रवाह को पूरे शरीर में महसूस करें। आपने योग निद्रा शुरू करने से पूर्व जिसे भी प्रार्थना अर्पित की थी, उन्हें पुनः प्रार्थना अर्पित करें, उनका धन्यवाद करें, अपना भी धन्यवाद करें, अपने रेकी गुरु और रेकी शक्ति का भी धन्यवाद करें। सबको प्रार्थना अर्पित करें, क्षमा प्रार्थना करें। आपने जाने या अनजाने में जिस किसी के लिए भी कभी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की हो, उन सब से क्षमा मांगें। और जिस किसी ने जाने या अनजाने में कभी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके लिए उत्पन्न की हो, उन सब को क्षमा कर दें, उन सब को क्षमा कर दें, उन सब को क्षमा कर दें। रेकी सदा आपके साथ है। रेकी हीलिंग से जुड़कर योग निद्रा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने दिन की शुरुआत करें। आपका दिन मंगलमय हो।